आज इस एसी के अंदर ये कैपेसिटर लगाने के लिए आए हैं। पहले भी इस एसी को चेक करके गए हैं। पिछले साल ही कोई आदमी इसको चेक करके गया था, बोला कि कंप्रेसर ख़राब है। जब हम चेक करने आए कुछ दिन पहले तो कंप्रेसर 20-22 एम्पियर ले रहा था, मतलब हाई एम्पियर ले रहा था। जिसमें हमको शक हुआ कि एक बार हम कंडेंसर चेंज करके देखें, तो आज वही कंडेंसर लेकर के आए हैं। जो कंडेंसर इसके अंदर लगा हुआ उनका वैल्यू है 40 MFD और इसका है 45। तो 5 आगे पीछे चलने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज इसको लगा करके इस कंप्रेसर को ऑन करने का प्रयास करते हैं। पकड़ो। कैपेसिटर में जिस तरह से पुराने वाले का वायरिंग था उसी तरह से कर दिए हैं, लेकिन एक बार हम खुद से वेरीफाई कर लेते हैं कि सही लगा है या नहीं। स्टार्टिंग ब्लैक ठीक है, ब्लैक देखिए एक मिस हो रहा था, ठीक है। ब्लैक यहाँ पर कॉमन है, रेड रनिंग है, वाइट जो स्टार्टिंग है। पहले अलग तरीके से लगा हुआ था। अब वायरिंग सही हो चुकी। चलो जाओ तो लाइन तो अब जाके प्लग लगा देना, सिर्फ बस ऑन कर देना, ठीक है। बोर्ड में प्लग लगा के नया वाला कैपेसिटर जैसे ही लगा ये कंप्रेसर ऑन हो गया और फर्स्ट क्लास अभी रनिंग कंडीशन में, ठीक है। यहाँ रिटर्न भी दिखने लगा, पाइप ठंडा होने लगा। 4.4 एम्पियर लेकर के चल रहा है। बताइए कि पिछले साल ही टेक्नीशियन को बुलाए थे भैया और वो इनका कंप्रेसर ख़राब बता करके गया। भरोसा किया जा सकता है? अब ऐसे ऐसे टेक्नीशियनों को क्या कहा जाए। पिछले साल ही भैया हमको फ़ोन करके बोले थे कि एक बार आइए आप, तो हम टाल दिए। हम सोचे कि कोई टेक्नीशियन चेक किया है तो ठीक ठाक चेक किया होगा। अब टेक्नीशियन गया है तो सही है ना बताया होगा। एक मात्र कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से आज ये एसी को चेंज करने वाले थे, इनको फेंकने वाले थे कबाड़ी में, और परेशान उतना हुआ वो अलग चीज़। 4.7 गया है और अच्छा खासा यहाँ पाइप पर ठंडा जो महसूस हो रहा है। तो गैस का भी कोई इसमें दिक्कत है भी नहीं। बस गंदा वंदा देख रहे हैं तो सर्विस इसका कर देंगे।
हम जानते हैं हमसे बहुत सारे टेक्नीशियन भाई खफा रहते हैं कि हम टेक्नीशियन सबका बुराई करते रहते हैं, लेकिन मेरे मन में कभी भी ये भावना नहीं रहा है कि हम किसी को डिफेम करें। हमने हमेशा किए हुए गलत काम को ही गलत बोला है। हम एक टेक्नीशियन है, हम पे लोग भरोसा करता है। हमारे मुंह से निकला हुआ एक वर्ड किसी को खुश कर सकता है तो किसी को टेंशन दे सकता है। इस धरती पर कोई भी परिपूर्ण नहीं है, सब में कमी है, हमारे अंदर भी कमी है। तो जो चीज़ को हम चेक कर रहे हैं, जिस इक्विपमेंट को हम चेक कर रहे हैं, जिस मशीन को चेक कर रहे हैं, अगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो हम कस्टमर को मिला के कह सकते हैं कि सर मेरे अनुसार इसमें इस तरह का दिक्कत समझ में आ रहा है। लेकिन हम श्योर नहीं हैं। आप चाहें तो दूसरे टेक्नीशियन से भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा बोल करके नहीं, समझ में नहीं आया, कुछ से कुछ बोल करके चले गए, तो ऐसे में कस्टमर जो है टेंशन में पड़ जाता है, सही चीज़ भी उसका ख़राब हो जाता है। ठीक है, बहुत जगह पर ऐसा हो रहा होगा। तो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। कभी भी हम ऐसा नहीं बोले हैं कि कोई सही चीज़ क्या हुआ उसको गलत बोलें। कहीं पे भी कोई गलत काम हुआ है तभी हम गलत बोलें। अभी जो यहाँ पर मात्र एक कैपेसिटर ख़राब था, उसके जगह पर कंप्रेसर ख़राब बता करके चले गया, और वो पिछले साल, और पिछले साल से उनका एसी बंद है, और इस बार वो एसी चेंज कराने का सोच रहा था। तो हमको लास्ट में बोला, पहले भी बोले थे वो कि एक बार आकर के चेक कर लीजिए, तो हमको लगा कि टेक्नीशियन चेक किया है, फिर दोबारा चेक करने का क्या ज़रूरत। इस बार फिर से रिक्वेस्ट किए कि एक बार आइए ना आप, लास्ट में इसको चेंज कराना ही है। तो हम गए तो देखे प्रॉब्लम क्या निकला। अरे भैया, अगर हमारे अंदर कमी है, हम अगर कोई चीज़ को चेक नहीं कर पा रहे सही से, तो हम बोल देने से क्या होगा, हमारा इज्जत लूट जाएगा। ये मन में क्यों बैठा रखे हैं या दिमाग में क्यों बैठा रखे हैं कि हमारा गलती, अगर हमारा कमी किसी को पता चल जाएगा तो हमारा तो इज्जत रहबे नहीं करेगा। सबसे गंदा ये आदत है। ये आदत को निकालिए और जो अपने अंदर कमी है उसको एक्सेप्ट कीजिए और उस पर फोकस करके उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। ठीक है, हम फिर से बोलेंगे कि इस धरती पर कोई भी परिपूर्ण नहीं है, मेरे अंदर भी बहुत सारा कमी है, और वीडियो के थ्रू आप कहीं ना कहीं देखते भी होंगे। ठीक है, तो हम भी अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप सब भी इम्प्रूवमेंट कीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये गलत आदत जो है, नहीं समझ में आया, कुछ से कुछ बोल करके चले गए, इनको छोड़ दीजिए।